ठंड इतनी कि शरीर से निकलता पसीना भी बर्फ बन जा रहा है। जी हाँ, चीन हमें कुछ ऐसा ही दिखाना चाहता है। लेकिन आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा सच कि कैसे एलएसी पर हजारों की संख्या में चीन के सैनिक मर रहे हैं और भारत के शेर डट खड़े हैं। आपको बता दें कि चीन से यह तस्वीर वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि चीनी जवान पत्थर के बने हुए हैं, उनको ठंड नहीं लगती। आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि इस जवान को होने वाला पसीना बर्फ में बदल गया है। अब इतनी ज्यादा बेवकूफ़ी चाइना से हो सकती है, हम ये सोच भी नहीं सकते। आप दिखाई जा रही इस क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे चीन अपने जवानों को परेशान कर रहा है। असल बात यह है कि चीन के जवान सरहद पर मर रहे हैं, उनको ठंडक बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मई 2020 में भारत के साथ तनाव शुरू होने के बाद 50,000 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया गया था। सर्दियों में एलएसी के पूर्वी लद्दाख इलाकों में तैनात चीनी सैनिकों की बड़ी तादाद में बीमार पड़ने और मरने की खबरें आई थी। इन दिनों वास्तविक नियंत्रण रेखा और उससे सटे इलाकों में काफ़ी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तेज बर्फबारी और ठंड ने चीनी सैनिकों को अपने आगे नतमस्तक कर दिया है। एलएसी पर पड़ रही ठंड के आगे बेबस चीनी सैनिक हार मान चुके हैं, जिसकी वजह से एलएसी के पास के इलाकों पर निगरानी कर रहे 90% सैनिकों को चीन ने बदल दिया है। जानकारी के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने 90% से ज़्यादा सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा से हटा दिया है और उनकी जगह पर नए सैनिकों को तैनात किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कंपकंपाती ठंड में भारत के सैनिकों को तैनात किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कंपकंपाती ठंड में भारत के सैनिक 2 साल से ज़्यादा समय तक ऐसे ही जोश के साथ खड़े रहते हैं और दुश्मनों पर नज़र बनाए रखते हैं और करीब 50% सैनिक ही बदले जाते हैं। लेकिन चीनी सैनिकों ने इस ठंड के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले साल हुए विवाद के बाद दोनों देश की सीमा पर तनाव बना हुआ है। इसी वजह से चीन ने भारत पर नजर रखने के लिए अपने 50,000 सैनिकों की तैनाती की थी। लेकिन अब खराब मौसम की वजह से चीन को पूर्वी लद्दाख से 90% सैनिकों को बदलना पड़ा है और नए सैनिकों को तैनात किया है। सीमा पर चीनी सैनिकों का हाल देखकर माना जा सकता है कि चीन कितना भी चालाक क्यों ना बन जाए, पर उसके सैनिकों को मौसम से लड़ना नहीं आता है। जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिक ठंड और खराब मौसम की वजह से काफी बीमार पड़ गए हैं। वहीं पेंगोंग लेक पर भी चीनी सैनिकों के लिए रहना मुश्किल साबित हो रहा है, इसलिए वहां से भी चीन अपने सैनिकों को बदल रहा है। आपको बता दें कि चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रमुख जनरल जांग जूडोंग की नियुक्ति पिछले साल दिसंबर 2020 में हुई थी। चीनी की इस कमान के तहत भारतीय सीमा आती है, लेकिन जनरल जूडोंग को केवल 6 महीने बाद जून में ही बदल दिया गया। 1 अक्टूबर को जनरल जूडोंग की मौत हो गई और बताया गया कि उनकी मौत का कारण कैंसर की पुरानी बीमारी के साथ साथ पेट की नई बीमारी शुरू होना था, जो उन्हें लगातार तिब्बत में तैनाती की वजह से हुई थी। जून में जनरल जूडोंग की जगह पूर्वी थिएटर कमान के प्रमुख जनरल जू किलिंग को लाया गया था। सितंबर में ही चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने घोषणा की कि जनरल जू की जगह जनरल वांग हाईजियांग को लाया जा रहा है। बताया गया कि जनरल जू पेट की गंभीर बीमारी के साथ कई दूसरी बीमारियों का शिकार हो गए हैं। बीजिंग के युआन वांग मिलिट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर जाऊ चेनमिंग की हाल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा के सामने तिब्बत में तैनात चीनी कमांडर और सैनिक पेट, हृदय और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कम ऑक्सीजन, कम तापमान और ऊंचाई वाले तिब्बती इलाकों में तैनाती की वजह से सैनिकों में दिल की बीमारियां आम हो गई है। इस रिसर्च में कहा गया है चीन के ज्यादातर इलाके कम ऊंचाई के हैं और सबसे ऊंचाई पर बसे इलाके भी 8,000 फीट से कम ऊंचाई पर है। वहीं लद्दाख और तिब्बत में ज्यादातर इलाके 10,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए चीनी सैनिकों को इस वातावरण में रहने की आदत नहीं है। यहाँ न केवल बेहद ठंड पड़ती है, बल्कि यहाँ ऑक्सीजन कम होने का कारण सिरदर्द, मिचली, नींद और भूख न लगना और कमजोरी जैसे लक्षण बेहद आम है। ज़्यादा मुश्किल जगहों पर अगर पहले से तैयारी न हो तो फेफड़ों में पानी भरना, दिमाग की सूजन या दिल के दौरे जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। भारतीय सेना को इन इलाकों का अच्छा अनुभव है और सैनिकों को इस इलाके के वातावरण का आदी बनाने की एक तय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से हर उस जवान को गुजरना होता है जो इन इलाकों में तैनाती के लिए जाता है। इसमें धीरे धीरे सैनिकों को ऊंचाई और कम ऑक्सीजन का आदी बनाया जाता है। लेकिन चीन के साथ ऐसा
नहीं है। वहां के सैनिक अनिवार्य सैनिक सेवा कारण 2 साल के लिए सेना में आते हैं। दोस्तों, इनकी कम ट्रेनिंग के अलावा चीन के ऊंचाई वाले इलाकों की कमी से ये सैनिक एलएसी के वातावरण के आदी नहीं हो पाते। इन सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई वाले गर्म टेंट होते हैं, इसलिए उनका शरीर यहाँ का जलवायु का आदी नहीं हो पाता। ऐसे में जब भी इन सैनिकों को टेंट से बाहर जाना पड़ता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और कई बार हालत जानलेवा हो जाती है। कड़कड़ाती ठंड के चलते चीन के सैनिक सीमा पर टिक नहीं पा रहे हैं, वहीं भारतीय जवानों के सामने वो मोर्चा भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे में चीन ने अपने सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए रोबोट आर्मी का मैदान में उतार दिया है। चीन के रोबोट की तरह काम करने वाले मानव रहित वाहन सैनिकों की जगह सीमा पर पहरेदारी कर रहे हैं। टाइम्स नाउ ने दावा किया कि चीन ने 88 सौर्प क्लोज तिब्बत में भेजे हैं, जो हिमालय में काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिनमें से 38 सीमा क्षेत्र में तैनात है। रिपोर्ट्स के अनुसार तकरीबन 120 म्यूल 200 भी तिब्बत भेजे गए हैं, जिनमें से अधिकांश को सीमा क्षेत्र में तैनात किया गया है। मानव रहित वाहनों के अलावा चीन ने 70 VP-22 बख्तरबंद सैन्य गाड़ियों को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भेजा है, जिनमें से 47 सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में मई 2020 में तनाव चल रहा है। उसी दौरान गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, लेकिन उसने कभी भी उनकी सही संख्या नहीं बताई। इसके अलावा भी इस इलाके में भारत और चीन के सैनिक कई मौकों पर आमने सामने आ गए। चीनी सैनिकों को ठंडे इलाकों में लड़ाई का अनुभव नहीं है, जिस वजह से उन्हें सर्दी में तैनाती के दौरान परेशानी हो रही है। दोस्तों, अगर चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों से तुलना की जाए तो एक तरफ जहां चीनी सैनिकों में भगदड़ मची हुई है, वहीं भारतीय सैनिक बिना किसी दिक्कत के भारतीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय सैनिकों के पास जहां काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वहीं चीनी सैनिकों के पास पहाड़ों पर रहने का कोई अनुभव नहीं है। भारतीय सैनिक पहाड़ों पर रहने के लिए भी मानसिक तौर पर खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं और किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, लेकिन चीनी सैनिकों के लिए ऐसा नहीं है। वो खराब मौसम की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी भारतीय सैनिक पिछले 2 सालों से मौजूद है और हर साल करीब 40% सैनिकों को रोटेट किया जाता है। वहीं आईटीबीपी जवान पहाड़ों में लगातार 2-2 साल से ज़्यादा वक्त तक देश की सरहद की हिफाजत में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।